सर सर मुझे लगता है कि कार जब खाई में गिरी तो इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि कार की डिक्की अपने आप खुल गई और लाश की उंगली कट गई। हो सकता है। कार की डिक्की में उंगली तो मिली नहीं। इसका मतलब ये साफ है कि उंगली यहीं कहीं है, इसी जंगल में। ध्यान से ढूंढो। शाबाश। सर सर हाँ, उंगली मिल गई। गुड। मेरी नजर चिल कौओं जैसी है। अब बता पंकज, मेरी ट्रेडमिल पे जोक मारेगा तू? हाँ ठीक है ठीक है। बाकी का जोक अब साड़ू के साहब के सामने मार। क्या हो रहा भाई? क्या घुसपुस क्या हो रही है? सानू के साथ आप फेंक तो नहीं रहे? नहीं, नाखून देख के कोई इतना सब कुछ कैसे बता सकता है? ला अपने नाखून दिखाओ। दिखा ना। ला तुम्हारा दो। तो इसके लिए उंगली तो नहीं काटनी पड़ेगी ना? काटनी तो पड़ेगी लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी वैसे ही बता दे। करना पंकज, आज तुमने पालक पनीर खाया खाने में? अरे आपको कैसे पता चला? ये देखो, अपने नाखूनों को देखो, पालक पनीर फंसा हुआ है अभी तक। हाथ साफ नहीं किए तुमने ना। हो गया या किसी को कुछ और पूछना है? बस इतना कि इतना सब कुछ आपको एग्जैक्टली कैसे पता चला? बड़ी सिंपल सी बात है अभिजीत। इस आदमी की उम्र का पता लगा इसकी उंगली की हड्डी को देखकर। और वो दिल के दौरे वाली बात? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो तुम इसके नाखून पर, ये सीधी लाइन बताती है कि इस आदमी को कोई गंभीर बीमारी थी, जैसे दिल की बीमारी। मतलब कि हार्ट अटैक। और ये सिगरेट और शराब की बात तो इसके नाखून के कलर से ही पता चल गई होगी आप। सर ये बताइए ना कि वो दूध नहीं पीता था, ये आपको कैसे पता चला? देखो पंकज, यहाँ देखो, इसके नाखून में यहाँ ये जो सफेद सा पैच है ना, ये बताता है कि इस आदमी को कैल्शियम की कमी थी। और कैल्शियम की कमी तभी होती है जब इंसान दूध या दूध से बनी हुई चीजें नहीं खाता है। सालून के साथ सबसे बड़ी बात, नाखून देख के आपको ये कैसे पता चला कि इस आदमी की शादी नहीं हुई है? मजाक था। अरे मजाक था यार, काम ही काम करेंगे, मजाक नहीं करेंगे। हाँ? मेरे चको। आलोक के घर वालों ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजी है। क्या हुआ? आलोक का ब्लड ग्रुप मैच हुआ उंगली के साथ? नहीं, उंगली का ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव और आलोक का है ए पॉजिटिव। नो, बैल की गाड़ी में जो लाश मिली थी वो आलोक की नहीं, किसी और की है। आलोक की किडनैपिंग में अचानक अब ये किसकी लाश आ गई? वाला घर यही है जहाँ पे पायल आई थी। घर का कोना कोना छान मारो और संभाल के, किडनैपर्स अंदर हो सकते हैं।
सर अंदर कुछ नहीं मिला सर। मतलब पायल को यहाँ बुलाना एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये देखा तुम लोगों ने? घसीटने के निशान और ये टायर मार्क्स। तो हुआ कुछ ऐसा होगा। उस रात पायल ने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी की है। पायल गाड़ी से नीचे उतरी, अपने पति को ढूंढने के लिए बंगले के मेन गेट की तरफ भागी। जब पायल बंगले के उस तरफ थी तो किडनैपर्स आए और उन्होंने लाश को डिक्की में डाल दिया। और उसी वक्त एक किडनैपर ने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए। और जब पायल यहाँ वापस आई, लाश डिक्की के अंदर और गाड़ी के ब्रेक फेल। पर किडनैपर्स का पायल को यहाँ बुलाने का मकसद पैसा नहीं, उसकी मौत थी, वरना उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल नहीं किए जाते। पता है एक ज्योतिषी ने मुझसे क्या कहा था कि आज मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिलने वाला है, जो बहादुरी वाले काम करता होगा, जो दिखने में लंबा चौड़ा और गोरा होगा। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? मतलब बहादुरी वाला काम करने वाले? एक्सक्यूज मी मैम, कहाँ खो गई आप? हेलो हेलो। ओह सॉरी, हम लोग सीआईडी से। हमने ही आपको फोन किया था। हमें उन पेशेंट्स की फाइल्स चाहिए जिनकी उम्र 32 साल की है और जिन्हें हार्ट अटैक हुआ था। जी हाँ, मैंने निकाल के रखी है सब। तीन मरीज मिले हैं, इनमें से 2 के ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव और एक का है ए नेगेटिव। नाम है आर्यन और कटी हुई उंगली का ब्लड ग्रुप भी ए नेगेटिव है। इसका मतलब है ये लाश आर्यन की ही है। आर्यन कहा ना कि आर्यन अभी वापस नहीं आए हैं। जब आ जाएंगे तब मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये आर्यन का घर है ना? जी। आप? जी मैं उनकी असिस्टेंट रीटा। और आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? कुछ हो गया है क्या आर्यन को? रीता, हमें एक लाश मिली है और हमें शक है कि वो लाश आर्यन की है। ये आर्यन कुछ दिनों से घर से गायब था। सर 2 दिनों से उनको कुछ नहीं पता था। अभी ऑर्गेनाइजर्स के ही कॉल आ रहे थे। वैसे आर्यन की आखिरी अपॉइंटमेंट या मीटिंग किसके साथ हुई या किसके साथ होने वाली थी, कुछ लिख के रखा है तुमने? सर पहले वो के रिकॉर्ड्स के मालिक से मिले, फिर अपने बैंड के साथ रिहर्सल की, उसके बाद वो पायल के साथ लंच पे गए और फिर एक मिनट। पायल के साथ लंच? ये पायल कौन है? सर पायल उनकी बहुत अच्छी दोस्त है। क्या ये वही पायल है? हाँ यही है पायल। आप जानते हैं इसे? रीता, ये आर्यन के साथ और कौन होता है घर में? सर एक बूढ़ी माँ है बस, जो अभी कोलकाता में है। उसका एड्रेस दे दो हमें। हाँ सर, इसी डायरी के लास्ट पेज पर है। काम करते हैं, आर्यन की मां का ब्लड सैंपल मंगवाते हैं, देखते हैं डीएनए मैच करके पता चल जाएगा कि वो कटी हुई उंगली उस जली हुई लाश की है
या किसी और की? हाँ डॉक्टर साहब। हाँ सर। ये आर्यन की माँ का जो ब्लड सैंपल मिला था उससे कुछ पता चला? हाँ, उसकी डीएनए रिपोर्ट भी आ गई है और उससे पता ये चला है कि वो कटी हुई उंगली जो है वो आर्यन की है और हो सकता है कि ये लाश भी आर्यन की हो। एक मिनट, ये कटी हुई उंगली आर्यन की है ये तो साबित हो गया था, तो जरूरी तो नहीं है ना कि लाश भी आर्यन की हो। हाँ? आपको लाश का डीएनए तो मिला नहीं है। यही तो मैं कब से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ दया, कि कहीं कोई ठीक ठाक स्थिति वाला टिश्यू भी मिल जाए। और आंसू पोंछने के लिए कोई टिश्यू पेपर भी नहीं मिला। मजाक का टाइम है ये? दिखने रात तारिका जी कितनी परेशान है, काम धाम कुछ नहीं और तो चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि कटी हुई उंगली के साथ साथ ये लाश भी आर्यन की। अब सवाल ये उठता है कि आर्यन की लाश पायल के कार में कैसे और क्यों? वही तो, ये पायल तो किडनैपर्स को पैसा देने के लिए जा रही थी ना, तो बीच में आर्यन कहां से आ गया? अरे सर, आर्यन की असिस्टेंट बता रही थी ना कि आर्यन और पायल बड़े अच्छे दोस्त थे। अच्छा, ये चक्कर है, पति पत्नी और दोस्त। दवाइयाँ टाइम से लेते रहिएगा, जल्दी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सिस्टर, बहुत ख्याल रखा है आपने मेरा। थैंक यू वेरी मच। सर कुछ पता चला किसकी लाश थी वो? जी हाँ, पता चला है, तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त आर्यन की है। क्या? पायल, संभाल, आओ इधर बैठो, आराम से, ध्यान से बैठो इधर। पानी पियो। हाँ तो पायल जी बताइए, आपके और आर्यन के संबंध के बारे में। दोस्ती से कहीं बढ़कर रिश्ता था हमारा। क्या आलोक जानता था तुम्हारी और आर्यन की इस दोस्ती के बारे में? नहीं, आलोक को पड़ी ही कहाँ थी मेरी जिंदगी में क्या होता है क्या नहीं होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहुत जल्दी अलग होने वाले थे हम लोग, फिर मेरी मुलाकात आर्यन से हुई, फिर से जीने लगी थी मैं। आलोक को मालूम नहीं था कहीं आर्यन का पत्ता आलोक ने तो नहीं काटा, अपनी नकली किडनैपिंग की, आर्यन को मारा और फिर उसकी लाश को पायल की गाड़ी के डिक्की में रख दिया और फिर पायल की गाड़ी का ब्रेक काट दिया। नहीं, मैं नहीं मानता ये सब। मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरा नाम इतना खराब नहीं कर सकता। आलोक, ये क्या किए? मोहन जी, आखिरी बार कब मिले थे आप आलोक से? सर 3 दिन हो गए, पुणे जाने से पहले मिला था। तो क्या आपको आलोक के बर्ताव में कुछ बदलाव नजर आया, कुछ अजीब सी बात? हाँ, वो पुणे जाने के बाद मैं उसके कमरे में गया था, वहां मुझे एक लिफाफा मिला था, ऐसा तोड़ा मरोड़ा था जैसे किसी ने अपना पूरा गुस्सा उसके ऊपर निकाला हो। क्या क्या था उस लिफाफे में? वो तो मैंने देखा नहीं। अगर वो लिफाफा है अभी भी तो मैं उसे देखना चाहूंगा। माय गॉड, पायल जी देख रही है ना, किसी ने आपकी
की और आर्यन के फोटोग्राफ्स आलोक को भेजे हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव सर्विस, वीके डिटेक्टिव। इसका मतलब आलोक ने मेरे पीछे किसी डिटेक्टिव को लगाया हुआ था। हाँ पायल जी, लगता तो ऐसा ही है, पर मिलना पड़ेगा इस वीके डिटेक्टिव से। मनीष, डिटेक्टिव मनीष। ठीक पहचाना आपने। क्या करें, डिटेक्टिव का पेशा ही ऐसा होता है कि कुछ भी करना पड़ता है। खैर, आप बताइए किस पर जासूसी करवाना चाहते हैं? सीआईडी को प्राइवेट डिटेक्टिव की जरूरत नहीं पड़ती। सीआईडी? ये फोटो तुमने खींचे? हाँ, ये पायल कुमार केस में मैंने खींची थी। किसके कहने पे? उसी के पति आलोक के कहने पर। आलोक? हाँ, और जैसे ही मैंने उसे ये फोटोज दिखाई, उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे 2000 वोल्ट्स का झटका लगा। अजीब अजीब बातें करने लगा कि पायल को छोड़ेगा नहीं, उसे मार डालेगा, खत्म कर देगा। ठीक है मनीष, थैंक यू वेरी मच। आलोक को जो कुछ करना था उसने कर दिया। अब बारी सीआईडी की है। भाई आलोक जुर्म करके भागा है या नहीं भागा ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि ये लाश आर्यन की नहीं है। हमें इस जली हुई लाश में से बड़ी मुश्किल से टिश्यूज मिले। और उसमें से हमें डीएनए मिल गया। की बात? अब डीएनए मिला ना सर? दया, हम लोग कभी कच्ची बात करते नहीं। फिर भी अगर आप लोगों को कंफर्मेशन चाहिए तो भैया तारिका खड़ी है ना सामने, पूछ क्यों नहीं लेते? नहीं, तारिका जी ने बोल दिया, इसमें कंफर्मेशन की क्या बात है? नहीं, वैसे कंफर्म ये करना है कि उंगली जो है वो तो आर्यन की है ना? जी हाँ, ये कंफर्म है कि उंगली आर्यन की, और ये भी कंफर्म है कि ये लाश आर्यन की नहीं है। तो फिर ये लाश किसकी है? कहीं ये पायल के पति आलोक की तो नहीं? ये लाश आलोक की है या नहीं, ये बात अब हमें उनके पिता मोहन जी बताएंगे। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन डीएनए टेस्ट के लिए कोई सैंपल नहीं दूंगा। मैं कह देता हूँ, कोई सैंपल नहीं दूंगा। आप लोग सोच भी कैसे सकते हो कि मेरा आलोक इस दुनिया में नहीं है? नहीं, देखो मैं बोल देता हूँ। मोहन जी, सीधे बैठ जाइए, चलिए आइए, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपका आलोक जिंदा है, मैं तो चाहता हूं कि आलोक जिंदा ही हो, मगर इसकी तसल्ली के लिए हमें आपका सलाइवा सैंपल जरूरी है, ताकि हम डीएनए टेस्ट करके ये पता लगा सकें कि आलोक जिंदा है ना? डॉक्टर प्लीज सर। हाँ बताइए सालों के साथ, अब कौन सा नया ट्विस्ट आ गया केस में? बस इस लाश का डीएनए मोहन जी के डीएनए के साथ मैच होता है, मतलब ये लाश पायल के पति आलोक की ही है। हाँ, तो इसमें ट्विस्ट क्या है? हमने भी तो यही अंदाजा लगाया था कि ये लाश आलोक की हो सकती है। ट्विस्ट आना तो अभी बाकी है। ट्विस्ट ये है जनाब कि इस उंगली का मतलब आर्यन का डीएनए भी मोहन जी के डीएनए के साथ मैच होता है। मतलब ये आर्यन भी मोहन जी का ही बेटा है। लेकिन मोहन जी ने ये बात हम लोगों से छुपाई क्यों?
अरे ये क्या? पूरा घर उथल पुथल किया। हाँ मोहन जी, मोहन जी, पायल, देखो पूरा घर शांत हो। देखो क्या हो। मोहन जी, पायल, मोहन जी, पायल, मोहन जी, पायल। सर, बहुत दर्द हो रहा है। रघु, क्या हुआ? ये किसने किया ये? तो फिर मोहन जी और पायल कहाँ? साहब वो ले गया उन्हें। कौन कौन लेगा? ये तो पता नहीं कौन था, पर हाँ बहुत गुस्से में था साहब। दिखता कैसा है वो आदमी? साहब चेहरा नहीं देख पाया उसका, तो उसने चेहरे पे मास्क पहना था साहब। पर हाँ साहब, उसके हाथ की एक उंगली कटी हुई थी। उसके हाथ की उंगली नहीं थी तो आर्यन है। सर इसका मतलब आर्यन जिंदा है? साहब वो मोहन साहब को बोला कि उन्हें नहीं छोड़ेगा, और पायल मैडम ने बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी साथ में लेकर चला गया। वो कहाँ जाने की बात कर रहा था? पता नहीं साहब, पर हाँ वो भूरे रंग के ट्रक में लेकर गया है। अच्छा ये सब हुआ कब? यही कुछ सब आधा घंटे पहले। आधे घंटे पहले? मतलब ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ये कंट्रोल रूम को फोन करो, कहो कि पूरे शहर में नाकाबंदी करें। ये भूरे रंग का ब्राउन कलर का टेम्पो हमें चाहिए ही चाहिए। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? छोड़ दो हमें। ताकि अपने देश के लिए मेडल ला सकूं। निशानेबाजी में छोड़ दो हमें प्लीज। आर्यन? लेकिन सीआईडी वाले तो कह रहे थे कि आर्यन मर चुका है। अरे ऐसे कैसे? पिताजी की आज्ञा के बिना तो बेटा कुछ भी नहीं करता। और आप चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद लिए बिना मैं दुनिया से नहीं 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 नहीं, मैंने कहा पाए लागू पिताजी। है? क्या हुआ? चौंक गए? पिताजी मैं आपका बेटा। याद नहीं आया? अरे आप मुझे और मेरी माँ को कोलकाता छोड़कर आ गए थे अकेले, अभी भी याद नहीं आया? याद आया? हाँ, ये सब उसी का बदला है। माफ करो बेटा, बेटा माफ करो। मैं मजबूर था बेटा। सॉरी पिताजी, मैं भी मजबूर हूँ पिताजी। क्या करूं? आपका बेटा हूं ना। आप ही का खून दौड़ रहा है मेरी रगों में, तो ये माफी जैसी अच्छी चीज हो नहीं ना सकती फिर मेरे अंदर, है ना? पहले आप मुंबई आए, वाह 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 वाह। दूसरी शादी की, वो भी एक अमीर औरत से। मुझसे ज्यादा प्यार दिया मेरे सौतेले भाई आलोक को, और आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं? मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मौत देने आया, सिर्फ मौत। बेटा बेटा तुम्हें अपनी माँ की कसम बेटा। खबरदार, जल्दी जुबान से मेरी मां का नाम लिया तो।
जानते हो ये बदला लेने के लिए मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं? ये देखो, अपनी उंगली तक काट दी मैंने। देखो पिताजी, देखो। अरे तुम तो रह ही गई, तुम भी देखो। पहले मैंने तुम्हारे आलोक को मारा, उसके बाद उसकी लाश डाली तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में और तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर दिए। फिर मैंने अपनी उंगली काटी और उसे वहीं पर फेंक दिया जहां तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, ताकि सबको यह लगे कि आलोक ने गुस्से में आकर पहले तुम्हें मारा, उसके बाद मुझे। लेकिन तुम तो बड़ी होशियार निकली हैं, वहां से बच गई। लेकिन मौत सबको दूसरा मौका नहीं देती, पर तुम्हें दे रही है एक बार फिर से मरने का। तुम लोग बाहर जाकर जरा नजर रखो, अगर सीआईडी वाले आए तो मुझे खबर कर देना, ठीक है? बदले से कोई बड़ा नहीं बनता आर्यन, और तुम्हारा बड़प्पन उसी में कि हमें छोड़ दो। वैसे भी आलोक की मौत के बाद ये जिंदगी सजा से ज्यादा और कुछ नहीं है हमारे लिए। हमें छोड़ने में ही तुम्हारा बदला पूरा होगा। जाने दो, प्लीज जाने दो। वाह, फिलॉसफी है। डायलॉग तो बड़े अच्छे मार लेती हो, है ना? लेकिन इतने भी अच्छे नहीं मारती हो कि एक मुजरिम का मन बदल सके, समझी? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये भूरे रंग का ट्रक। कोई भी नहीं। उस तरफ सर। ओ नो, मोहन जी, मोहन जी, ये तो मर गए। सर, पायल जिंदा लेकिन खून बहुत बह गया। एम्बुलेंस को फोन करो दिव्या, जल्दी से। जी सर। ये आर्यन कहाँ छुप के बैठा है, ढूंढो उसे। सर। मनीष, So he's dead. सर इसकी एक उंगली भी कटी हुई। ओ, तो ये चक्कर है। ये मनीष नहीं है, ये आर्यन है। आर्यन अपने पिता और आलोक से बदला लेने के लिए इसने अपनी उंगली तक काट दी। सर पर ये मरा कैसे होगा? पायल के हाथ में गन है ना। एक बार ये होश में आ जाए तो पता चलेगा क्या हुआ था यहाँ पे।
हॉस्पिटल ले चलो इसे। सर अब कैसी हो पायल? ठीक हूँ सर। वो कहते हैं ना, जिसके सर पे ऊपर वाले का हाथ होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मगर ये सब हुआ कैसे? सर, आर्यन ने पहले मेरे ससुर जी को गोली मारी। नहीं 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 नहीं। उसने मुझे गोली मारी। प्लीज आर्यन, मुझे मत मारो आर्यन, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे। गोली मुझे कंधे पर लगी, उसे लगा कि मैं मर गई। मेरे करीब आया, मैं उठी और उसके साथ हाथापाई हो गई। उस हाथापाई में गलती से गोली चल गई और आर्यन मारा गया। तो आप मुझे भी गिरफ्तार करेंगे? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल गिरफ्तार नहीं करेंगे। तुमने तो अपनी जान बचाने के लिए सब किया है ना। नहीं, कानून इसका ख्याल रखता है। एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए, चली जाऊंगी शहर से दूर, बहुत दूर। नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करूंगी। ठीक है पायल, बेस्ट ऑफ लक। चलो। अरे पायल जी, जाने की तैयारियां हो गई? अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैं आप ही लोगों से मिलने आ रही थी, सोचा जाने से पहले एक बार आप लोगों से मिल लूं। ओह, नहीं नहीं, अरे हमने तो तुम्हारे लिए तोहफा लाया है, आपकी नई जिंदगी जो शुरू होने वाली है। मेरे लिए तोहफा? थैंक यू सो मच। श्रेया सर, तो पायल, कैसा लगा तोहफा? क्यों, तोहफा पसंद नहीं आया? मेरी गाड़ी में गन। क्या बात है, आपने तो गन पहचानी नहीं? पायल जी, ये वही गन है, वही गन जिसमें से गोली चली आर्यन पर और गोली चलाई आपने। आपने जैसे कहा था कि आर्यन की गन में से गोली चली, नहीं, गोली तो आपने इस गन से चलाई थी। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मुझे नहीं पता कि मेरी गाड़ी में कहां से आई। गलतफहमी तो आपको हो रही है पायल जी, अभी दूर करते। सचिन, इनकी गलतफहमी दूर करो। निकल, उठा सो। ये देखिए। क्यों पायल जी, ये तोहफा तो पसंद आएगा ही, सभी को पसंद आता है ये तोहफा, है ना? बस भाई, बस बहुत हो गया भागना भगाना। हाँ, झूठी कहानी सुनाई थी मैंने, पर उसमें सब कुछ झूठ नहीं था, बहुत कुछ था जो सच था। आर्यन बदला लेना चाहता था,
अपने सौतेले भाई आलोक से और अपने पिता मोहन से। और इसलिए आर्यन ने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा दिया ताकि तुम उसकी मदद कर सको, है ना? पर वो ये नहीं जानता था कि जब वो मोहन और आलोक को मार डालेगा तो मैं भी उसे धोखा दे दूंगी और सारी दौलत मेरी हो जाएगी। तुमने आर्यन को इसलिए धोखा दिया क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल करके। मगर तुमने अपने पति और ससुर का खून क्यों करने दिया? मारते थे वो लोग मुझे, जानवरों से भी बदतर सलूक करते थे मेरे साथ, नौकरों की तरह रखते थे। मुझे सिर्फ यही एक रास्ता नजर आया, अपना आत्मसम्मान वापस पाने का। अगर हर कोई अपना आत्मसम्मान पाने के लिए खून पर खून करते जाएगा तो क्या होगा समाज की व्यवस्था का? हा? क्या होगा? बहुत बड़ी गलती की कानून को अपने हाथ में लेकर, बहुत बड़ी गलती की। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, तुम्हें शायद फांसी ही होगी। नहीं नहीं नहीं, ये बातें हैं पुरानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हरों का इसको किसने, आइए तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी। यार राकेश, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। क्या हुआ? हुआ क्या? सुबह से टिप नहीं मिला, अब ऐसे पगार के भरोसे जिंदगी थोड़े कटेगी। वो तो है यार। वो तो है यार बेटा, लगता है तुझे माल मिल गया है। कहाँ यार, अभी तक कुछ नहीं मिला। वेटर सर आया। मीनाक्षी, जरा उस लड़के को तो देखो, कितनी घबराई हुई लग रही है। चुपचाप अकेली बैठी है, लगता है कहीं से भाग के आई है। अब तुमसे घूरना बंद करो और अपना खाना खाओ। यहाँ और भी तो लोग हैं जो अकेले खाना खा रहे हैं, उन्हें भी तो देखो। शक, पता नहीं ये औरतों की शक की बीमारी कब जाएगी। जब मर्द बाहर मुंह मारना बंद कर दे। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। इतनी देर हो गई, अब तक आया क्यों नहीं? अरे ये क्या बदतमीजी है? मेरे साथ चलो जल्दी, तुम्हारी जान खतरे में है। चलो जल्दी करो। मैम, एनी प्रॉब्लम? क्या ये आदमी आपको परेशान कर रहा है? नहीं, सब ठीक है। उतरो उतरो। लिसन, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे एक सेफ जगह लेके जाओगे, मुझे बचाओगे। तुम ये कहाँ लेकर आ गए हो? मुझे तो लग रहा है तुम पर विश्वास करना ही बहुत बड़ी गलती थी। देखो, मेरा नाम चोंच गागी है और मैं मासूम लोगों को दुख नहीं देता। मेरी बात ध्यान से सुनना और यहाँ से हिलना मत। तुम्हें यहाँ से सेफ जगह पर ले जाने के लिए कोई आ रहा है। और हाँ, मुझे यहाँ से फौरन निकलना होगा और अगर किसी को शक हो गया तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा। हेलो, मैं यहाँ अकेले खड़े होकर वेट नहीं करने वाली। इतनी रात को इतनी सुनसान जगह, इस घर के अंदर चली जाती हूँ। जो तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आ रहा है, अगर तुमसे यहाँ नहीं मिली तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम घबरा क्यों रही हो? देखो, वो बस आते होगा, ठीक है? मुझे भी निकलना होगा अभी और यहाँ से हिलना मत। लिसन,
हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसे यहीं कहीं होना चाहिए था, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। तू उधर जा, तू उधर जा और अच्छे से देखना। हाँ, कल जिन 2 शिकारियों को हमने घायल किया था वो यहीं आसपास कहीं होने चाहिए। शिकारी की एक शर्ट मेरे पास है। शेरू, इसे सूंघो तो। लगता है इसने शिकारी की गंध कहीं ना कहीं पकड़ ली है। हाँ, ऐसा ही लगता है। शेरू, वेट 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 वेट। शेर को पकड़ने का फंदा, शेर के इंतजार में थे ये। मेरी किलिंग करने वाला था ना वो, अब खुद हॉस्पिटल में मर रहा है वो सर। लेकिन मैं भी ब्रेव थी, मैंने पीछा करा, छोड़ा नहीं उसका। अब डॉक्टर पलाश जी कहिए। देखिए हम सीआईडी से, हम इंग्लिश से मिलना है, क्या होश में है? देखिए सर, 5 मिनट से भी कम समय है उसके पास। मी गोइंग। चलो ठंडी हवा खिला के लाती हूँ। नीलेश, नीलेश, देखो हम लोग सीआईडी से हैं, तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या क्या जानना चाहते हैं? नीलेश, आज से 6 साल पहले तुमने महालक्ष्मी नगर के एक बिल्डिंग में बॉम्ब लगाया था और ऐसा करते हुए वहां के एक मजदूर औरत ने तुम्हें देखा था। हम ये जानना चाहते हैं कि वो बॉम्ब किसने लगवाया था, क्या मकसद था उसका बॉम्ब लगवाने में? बॉम्ब नहीं है। बॉम्ब नहीं तो फिर? बॉम्ब्स हैं। बॉम्ब? वो अकेला नहीं है, 12 बॉम्ब्स। मुंबई शहर में अलग अलग बिल्डिंगों में सब फटेंगे। कहाँ लगवाई है वो बॉम्ब? कौन सी बिल्डिंग में? बताओ बताओ नीलेश। मुझे नहीं पता, सब फटेंगे। एक ही ट्रिगर है सबका। और वो ट्रिगर कहाँ है, किसके पास है? इस डोंगरा की बीवी डॉली के। क्या हरपीस डोंगरा की बीवी का नाम डॉली है? नीलेश, तुम ये बताओ कि ये कटोरी जानता है इस सब के बारे में? रोक रोक रोक। डॉक्टर, नीलेश, सॉरी सर, ही इज डेड। 12 बॉम्ब से सर, तबाही मच सकती है शहर में। वही तो दया, किसी भी हालत में हमें वो डॉली और कटोरी दोनों के दोनों चाहिए, किसी भी हालत में।
इसका प्रिंट आउट निकालो और प्रोजेक्टर बंद करो। चल बे, पकड़ ले पॉसी से। भागने की फ्रैक पर चोच कागी। कुछ फायदा नहीं होगा, मैं कुछ बोलने वाला नहीं। अच्छा, चोंच तो तुझे खोलनी पड़ेगी, चोंच का भी। हर पीस के लिए काम करता था ना तू। कहाँ उसकी बीवी? तुझे उसकी बीवी से क्या लेते हैं? सवाल नहीं, सिर्फ जवाब चाहिए। ये तो जितनी भी गोली है ना इस बंदूक में, सारी की सारी दाग दूंगा तेरे सीने में। कहाँ है डोली? इसके पास कोई सामान या आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है। सीधा माथे में गोली मारी है सर। बॉडी पे कोई और चोट या जख्म के निशान तो नहीं दिख रहे। सर, कपड़े और जेवर देख के तो लग रहा है कि कोई बड़े घर की लड़की है। हत्या लूट के इरादे से तो नहीं हुआ है सर। कहने वैसे के वैसे ही है, हाथ नहीं डाला। अरे सर, ये यहाँ क्या कर रही थी? और ये है कौन? पंकज, ये बेचारी बच्ची अपने आप यहाँ जंगल में चल के नहीं आई है। इतनी अंदर जगह है ये जंगल के, इसे जरूर यहाँ लाया होगा जबरदस्ती और फिर यहाँ गोली मार दी इसे। सर, इसके कपड़ों पे खाने का दाग है। इसका मतलब है या तो ये घर में खाना बना रही होगी या फिर किसी ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे खाना परोसा जा रहा था। दया, शेरू बार बार उस तरफ मुंह करके भौंक क्यों रहा है? चलो देखते हैं। जयवंती, काम करो, इस लड़की का फोटो खींचो और वो फोटो सारे पुलिस स्टेशन, टेलीविजन सेंटर्स में भेज दो। कोई ना कोई तो जरूर इसे पहचानेगा। कुत्ता कभी बेवजह भौंकेगा नहीं दया। सर, कुछ तो जरूर है। सर, ये लेदर का टुकड़ा मिला है, इस पे खून भी लगा है। खून तो सूखा हुआ है। इस लड़की ने लेदर जैकेट तो नहीं पहनी थी। खूनी का हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। ये क्या है? माय गॉड, कंकाल बुरी तरह से झुलस गया सर। वो भी इतने सारे कंकाल। सर, हाँ सर, ये केरोसिन और ये कपड़ा वहां मिला सर। ये कपड़े में केरोसिन की बास आ रही है सर। ओह, कोई लोगों को बेरहमी में से मारकर यहाँ पे चला रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इस लड़की को मारकर यहाँ पे जलाने के इरादे से लाया, पर किसी कारण वो अपने काम को अंजाम नहीं दे पाया, उसे यहाँ से भागना पड़ा। वैसे हुआ होगा दया, वैसे ही हुआ है। एक काम करते हैं, सारे के सारे कंकाल फोरेंसिक लैब में भेजते हैं। फेशियल रिकंस्ट्रक्शन करके पता चल जाएगा ये लोग है कौन। जिस आदमी ने उस लड़की को मारा है शायद उसी ने उन पांचों को भी मारा है। और क्या, उसी ने मारा है। वो लोगों को वहां पर लेके जाता है और वहीं पे मारता है। सर, पता नहीं बेचारे हैं कौन। एक बात तो साफ है सर, ये लड़की खूनी को जानती थी। बिल्कुल जानती। अगर वो जानती ना होती तो उसके साथ वहां जाती क्यों? हाँ सर, रास्ते में हल्ला तो मचाती। फिर यस, कटोरी डमटा निकल पड़ा। कब कटोरी निकल पड़ा? अभिजीत, कटोरी को लग रहा था कि हम सारे लंगूर हैं और सारी होशियारी उसी के पास है। जाओ देखो। निकल पड़ा है सर, बहुत तेजी से जा रहा है, शायद किसी गाड़ी में है। मगर सर, जो ट्रैकर हमने लगाया था वो ट्रैकर तो उसने हमारे मुंह पे फेंक दिया था।
तो कलौंजी जैसा है। कलौंजी जैसा सिर्फ दिखता है, लेकिन है ये एक मिनी ट्रैकर। कटोरी कटोरी का चटोरी बना दिया। सचिन ध्यान रखना, देखो ये कटोरी कहाँ जा रहा है। सर कटोरी, लगता है सर बड़ी खुशी हो रही है आपको कि हमने कटोरी को ट्रैक कर लिया। तो अब तुम्हें मालूम है वो कहाँ पे है? हाँ। तो फिर पकड़ क्यों नहीं रहे उसे? मेरा एक प्लान है। हाँ, प्लान? प्लान। सचिन नजरें गड़ाए रखना। हाँ सर, देखना ट्रैक करते रहना। प्लान? मुझे मालूम है कैसा प्लान है तुम्हारा। तुम्हें डर है कि कहीं अगर कटोरी को पकड़ लिया और हाथ से निकल के भाग गया तो नाक कट जाएगी। तो इससे अच्छा है कि उसे पकड़ो ही मत, है ना? कि पकड़ो ही मत। ना रहेगा बस, अब बजेगी बांसुरी। प्रद्युमन, जब यहाँ पे कटोरी अचानक जमीन में से पैदा हुआ तो तुम कहाँ थे? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड निकल लिए ऐसी बिना बताए? हम यहाँ बैठे हैं पूजा कर रहे हैं। अर्जेंसी थी सर। अर्जेंसी? अर्जेंसी। अर्जेंसी कैसी अर्जेंसी? हर्पिस? हाँ हर्पिस। मगर हर्पिस को तो तुमने मार दिया था यार। हाँ सर, गोली मारी थी। तुम लोगों को अपनी गोली पे ही भरोसा नहीं रहा है। तुम लोगों ने गोली का मजाक उड़ा के रखा है। ये पिस्टल की गोली है या आत्मा की गोली है? हाँ? आपको जो चाहे समझना है समझ लो, मगर हमें खबर मिली थी कि हर्पिस जिंदा है। तुम वहाँ पे हर्पिस को ढूंढ रहे थे, हर्पिस की वाइफ यहाँ आ गई है। अरे मुझे कैसे पता चलता कि हर्पिस की वाइफ भी है? अरे तुम लोग समझते नहीं हो। देखो, नंबर 1, हर्पिस एक टेररिस्ट है, समझे? अब हर्पिस की वाइफ भी शायद एक टेररिस्ट ही होगी। ये तो वो यहाँ आई क्यों है? उसका मतलब क्या है इंडिया में आने का? हाँ, वो एक बड़ा सा ट्रिगर लेके घूम रही है हाथ पे। बड़ा सा ट्रिगर का बटन दबाएगी तो एक साथ 12 जगह ब्लास्ट होगा। 12 बड़े बड़े बम फूटेंगे। शहर में कभी भी 12 बम फट सकते हैं। कुछ नहीं तो 1000-2000 लोग मारे जाएंगे। 1000-2000 लोग। सर एक जगह पे आके ट्रैकर रुक गया सर। ये देखिए सर, झालापुरी रोड पे। कटोरी को अपनी आंखों में फंसा के रखो, उसको नजरों के सामने से जाने मत दो। वो जरूर जाके हर्पिस की वाइफ से मिलेगा। अगर इस शहर को बर्बाद होने से बचाना है तो कटोरी का पीछा करते रहो। यही तो मेरा प्लान था। मैम प्लीज शांत हो जाइए। शांत हो जाए? कैसे शांत हो जाए? इतना सब कुछ हो गया और हम शांत हो जाए? तिलोत्तमा जी, वो लड़की आयशा जिसके बारे में आपने फोन किया था, वो आपकी भतीजी है? जी, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा, आयशा एयरपोर्ट से घर आने के बजाय जंगल कैसे पहुंच गई? सर जब से मैम ने आयशा की फोटो देखी है, रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अगर तिलोत्तमा जी जरा ये बताइए, आयशा कहाँ से आ रही थी? वो यूएस में रहती थी, वहीं से आ रही थी। अगले महीने में उसकी शादी थी और हम उसकी शादी में उसे हमारी खानदानी विरासत देना चाहते थे। एक मिनट, ये लीजिए, इसमें हमारे पुश्तैनी जवाहरात है। तिलोत्तमा जी, हम आपकी रियासत डुग्गर चोला भी गए थे।
वहाँ हमें पता चला कि पिछले 5-6 सालों में आपके राज परिवार से करीब 5 लोग गायब हैं। सर, हमारे खानदान में कुछ साल पहले बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। इसका फायदा एक खानदानी दुश्मन ने उठा लिया। एक एक करके हमारे पूरे खानदान को खत्म कर दिया। इसलिए 17 साल की उम्र में ही मुझे यूके भेज दिया गया था और फिर हमारे खानदान के बाकी के बच्चों के साथ भी यही किया गया। सर, जंगल में से हमें जो कंकाल मिले थे, हो सकता है इनके परिवार के लोगों के? हो सकता है। वैसे तिलोत्तमा जी, है कौन ये आपका खानदानी दुश्मन? क्या आप जानती हैं उसे? जी नहीं। कमाल है, आपका खानदानी दुश्मन जो इतना सब कुछ कर रहा है, उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता? हमारे खानदान में किसी को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें बहुत डर लग रहा है। पहले तो हमारी प्रॉपर्टी में लाश मिली और अब आयशा। एक बार ये प्रॉपर्टी बेचने का काम खत्म हो जाए, फिर हम यहाँ लौटकर कभी नहीं आएंगे। नहीं, आप घबराइए मत तिलोत्तमा जी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन एक बात कहूं, आप यहाँ से बाहर ना निकले तो बेहतर होगा, जब तक कि ये खूनी पकड़ा नहीं जाता। किसी की नुकीली चीज से और किसी की मौत सर पे वार होने से हुई है। तो सारे सबूत तो आग में खराब हो चुके हैं, लेकिन एक बात पता चली है। वो क्या? ये 2 कंकाल जो हमें मिले थे, इनकी सारी हड्डियां अलग अलग थी और दूसरी तरफ ये तीनों कंकालों की हड्डियां बिल्कुल जुड़ी हुई थी। ये बात तो हमें पता है कि मरने के बाद कुछ समय तक इंसान की हड्डियां जुड़ी रहती है और कुछ समय बाद वो अलग अलग होने लगती है। इसका एक ही मतलब है अभिजीत, इन सारे लोगों की मौत एक साथ नहीं हुई है। हाँ सर, और सर इन सभी के डीएनए रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। अच्छा, ये लीजिए। इन सभी कंकालों में से 2 औरतें हैं और 3 आदमी। डीएनए रिपोर्ट से तो पता चलता है कि ये सारे की सारी लाशें एक ही परिवार वालों की है। ओहो, ये देखो, आयशा का डीएनए भी इन सभी लोगों के डीएनए से मैच होता है। सारे फेस फॉर्मेशंस। सर, ये तो वही लोग हैं जिनकी मिसिंग रिपोर्ट है दुग्गर चोला में। मतलब सर, किसी ने महारानी तिलोत्तमा जी के परिवार वालों को मारकर जला दिया? फिर तो ये केस सिर्फ आयशा का नहीं रह गया, बल्कि दुग्गर चोला में रह रही महारानी के पूरे परिवार की हत्या का केस है। हाँ सचिन, लगता है अब ये खूनी महारानी को मारने चला जाएगा। इस खूनी को पकड़ने का एक ही रास्ता है, हमें ये पता लगाना होगा कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद आयशा कहाँ कहाँ गई। सर, एयरपोर्ट से उतरने के बाद उसने टैक्सी वगैरह तो लिया ही होगा? हाँ, एयरपोर्ट से लेकर जंगल के बीच रास्ते में वो कहाँ कहाँ गई, किसके साथ गई और उसके साथ हुआ क्या। बाबुरी, क्या आयशा को किसी ने किसी रेस्टोरेंट में देखा था? सर, सिर्फ हमने ही नहीं, सबने ही देखा था। वो बहुत परेशान लग रही थी। परेशान लग रही थी आयशा? जी सर। क्यों? सर, क्यों परेशान थी ये तो नहीं पता, मगर एक आदमी आया और आयशा को अपने साथ में लेकर चला गया। वो था वो आदमी? आप में से किसी ने उसका चेहरा देखा? सर, उसका चेहरा छुपा हुआ था रुमाल से और उसने चश्मे भी पहने हुए थे। ये सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए हैं ना यहाँ पे? हाँ सर, सीसीटीवी कैमरा तो है, लेकिन उसमें चेहरा दिखना मुश्किल है। वो हम लोग देख लेंगे। रेडी? चेक कर लो। यहाँ बैठी थी? जी सर। अभिजीत, पिन मारी है किसी ने। और ये देखो अभिजीत, जैसे नोक को हाथ लगाया, ये कुछ हरा हरा सा कुछ केमिकल जैसे लग रहा है। अभिजीत, ये आयशा यहाँ बैठी थी, कहीं ये जहर तो नहीं पिन पे लगा के
आयशा को मारने की कोशिश की गई है। डायरेक्शन तो इधर से ही है सर, किसी ने फिर चलाई तो यहीं से है। यहाँ आयशा के पीछे वाली टेबल पे कौन बैठा था? सर वहां तो कोई नहीं बैठा था, वो टेबल खाली थी। ओनली फर्स्ट स्टॉप रेस्ट्रिक्टेड एरिया। किचन है सर। सर सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया सर। मैनेजर सच कह रहा है, उस आदमी का चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है। मैनेजर सर। जी सर। कल जब आयशा बैठी थी यहाँ इस कुर्सी पर, तब वहां किचन के पास कोई खड़ा था? सर मुझे कुछ याद नहीं। राकेश खड़ा था वहां पर। ये राकेश कहाँ पर है? सर आज सुबह उसके गांव से फोन आया था, उसकी फैमिली में कुछ दिक्कत है, इसलिए वो गांव चला गया। कौन से गांव? जी डुगर चोला, यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। डुगर चोला? राकेश का मोबाइल नंबर और गांव का पता अभी चाहिए हमें। जी सर। चलिए। अभिजीत, दया को बोलो डुगर चोला जाने की तैयारी करें और हम लोग महारानी तिलोत्तमा के पास जाते हैं। महारानी की जान को खतरा है। कहिए। महारानी तिलोत्तमा जी हैं? मैम अपने स्टडी रूम में। बताइए सर, पर हुआ क्या है? इतनी अर्जेंसी भी क्या है सर? आयशा को जब गोली मारी गई थी उसके पहले वो टिंका टीना रेस्टोरेंट में गई थी, वहां पे भी उस पर हमला हुआ था। हमला करने वाला महारानी की रियासत डुगर चोला का कोई आदमी है। महारानी से बात करनी, हो सकता है वही हो खानदानी दुश्मन उनका। इधर। मैम दरवाजा खोलिए, सीआईडी के ऑफिसर साहब से मिलने आए हैं। ये कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही? तिलोत्तमा जी। माय गॉड। तिलोत्तमा जी, तिलोत्तमा जी। अरे सारा सामान बिखरा पड़ा है, तिलोत्तमा जी भी यहाँ नहीं है। क्या हुआ यहाँ पे? तब पता नहीं, महारानी जी तो बाहर आई ही नहीं। तो फिर वो गई कहाँ? सर इस कमरे में तीर चला है और इस पे खून भी लगा हुआ है। फिर खिड़की अंदर से बंद है और कमरे में एक ही दरवाजा है जहां पे ये लोग खड़े थे। तो फिर ये हमलावर आया तो आया कहां से? वही तो, आया कहां से होगा? चोर दरवाजा? इसी दरवाजे से तिलोत्तमा को वो लेकर गया है। अभिजीत, देखते हैं ये चोर दरवाजा कहां तक जाता है। अभिजीत, गाड़ी के टायर के निशान यहाँ पर गाड़ी थी, शायद गाड़ी में से लेकर गए होंगे उसे। निशान एकदम ताजा है। अभी ये गॉड, अरे उठाओ उठाओ इसे। देखो भैया, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, किसने किया ये? मैं अपनी साइकिल से यहाँ से गुजर रहा था, तभी मैंने देखा कि एक
अमीर से दिखने वाली औरत उसको एक मास्क वाला और उसके साथी जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बंदूक से मार। इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं, आराम से आराम से। अच्छा भैया एक बात बताओ, गाड़ी तो देखी है ना तुमने, कुछ बता सकते हो उसके बारे में? हाँ साहब, वो लाल रंग की गाड़ी थी साहब, उसका नंबर था CV765WQ। खुद ही देख लीजिए सर, मैंने तो पहले ही कहा था राकेश घर पे नहीं है। 3 महीने से मेरा भाड़ा नहीं दिया है सर उसने। सर मेरा सोना खरीदेंगे ना आप? अरे आपका सोना क्यों खरीदेंगे? राकेश को ढूंढने हम लोग यहाँ पे, वहां खड़े रहिए आप। पूरे घर को अच्छी तरह से चेक करो। सर लगता है राकेश ने रेस्टोरेंट में झूठ बोला था, वो यहाँ पे आया ही नहीं है। चले सर, चलो चलते हैं। गोपाललाल जी चलिए आपकी सोने की दुकान देखते हैं। मैं तो पहले ही बोल रहा था मालिक, वो यहाँ नहीं है। आप अब मेरा सोना खरीदेंगे ना? थैंक गॉड बच गया। सीआईडी से अब तक ना तो कोई मुजरिम बचा है ना बचेगा। धोखेबाज! अरे 3 महीने से ढूंढ रहा हूं तुझे। ला मेरे किराए का पैसा दे, ला दे। एक सेकंड सर, एक आप रुक जाइए, किराया मिल जाएगा। सर प्लीज मुझे मत मारिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मैं आपको सब बताता हूँ। इनको बोलिए मुझे मत मारिए सर। जल्दी बोल। सर मुझे आयशा पे जहरीली पेन चलाने को कहा गया था, लेकिन मैं चूक गया। किसने पैसे दिए थे गोली चलाने? वो एक आदमी आता था सर, बड़ी सी गाड़ी में आता था और गोरा सा है, किसी महारानी के लिए काम करता है सर, और उसका नाम रणवीर है सर शायद। महारानी तिलोत्तमा का मैनेजर रणवीर? हेलो, एक्सक्यूज मी, आप मुझे थोड़े समझदार लग रहे हैं। मेरा सोना खरीदेंगे ना आप? थैंक यू सर। एयरपोर्ट से ऑफिसर्स का फोन था, लैंड होते से ही आयशा टैक्सी लेकर सीधा डुग्गर चोला के लिए निकली थी। एक काम करो श्रेया, इस टैक्सी ड्राइवर को फोन करके बुलाओ। साहब मैंने मेम साहब को यहीं छोड़ा था। यहाँ पर? और फिर वो अपना लगेज उठा के इस हवेली में चली गई, उसके बाद फिर मैं चला गया था। ठीक है, तुम यहीं पे रुको। ये तो महारानी तिलोत्तमा का खानदानी पैलेस है। सर ये जगह तो बिल्कुल उजाड़ लगती है। फिर अमेरिका की फ्लाइट से आयशा सीधा यहाँ पर क्यों आई हूँ? फ्लाइट से अगर सीधे यहाँ पर आई थी आयशा, कुछ तो बात जरूर रही होगी। चलो अंदर चल के देखते हैं। वैसे तो ये महारानी तिलोत्तमा की हवेली, पर यहाँ राज परिवार की एक भी तस्वीर नहीं है। सवेरे में आई क्यों थी? शायद किसी को मिलने आई हो सकता है। तो देखो आसपास।
सर, उस कमरे के कबर्ड में से ये मिला है। सर ये देखिए, जेवर, हीरे, ये एंटीक चीज है और ये एक फोटो भी है, पर बहुत बुरा हाल है सर। कोई बात नहीं श्रेया, ये फोटो तो साफ हो जाएगी। पहले इस रणवीर को ढूंढ के उसका मुंह खुलवाते हैं। सर, स्विट्जरलैंड से ये एनवेलप आया सर, जिसमें लिखा है कि हरप्रीत डोंगारा की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है और उसकी प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ जारी है। और इसमें से एक प्रॉपर्टी डॉली डोंगारा के नाम पे है सर, जिसकी छानबीन करने पे वहां से उन्हें एक कंकाल मिला है जो उन्होंने हमारे लिए भेजा। कंकाल? हरप्रीत की बीवी की कार लेकर आओ वो कंकाल। ये देखो कंकाल के बारे में। ये कंकाल एक औरत का है। ये औरत इंडियन मूल से थी ही। मौत सर के पीछे चोट लगने से हुई है। कंकाल कम से कम 5-6 सालों से दीवार में चुनवाया गया था। कंकाल के साथ और भी सामान भेजा है। Important evidence for case number 67VX2A. सर ये चिन्ह तो डुग्गर चोला रियासत का राज चिन्ह है। मैंने इसे फोटो पे देखा था। ये अंगूठी स्विट्जरलैंड की दीवार पे क्या कर रही थी? सर, आखिर ये कंकाल है किसका? तरीका, ये चेहरा बनना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये कंकाल हमें हरप्रीत डोंगरा के घर में से मिला है। सर, उस दुग्गर चोला रॉयल फैमिली की कटी फटी फोटो बन गई है। ये देखिए। ये फोटो तो 1990 की है। 26 साल पुरानी फोटो है। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की इसी खानदान की हो? तो यहाँ लेफ्ट टू राइट नाम लिखे। राजकुमारी ऋतस्व, राजकुमारी अदाशी, राजकुमार गौतम, राजकुमारी तिलोत्तमा। तिलोत्तमा? इस फोटो में तो 17-18 साल की बच्ची लग रही है। सर, यह है उस लड़की का चेहरा जिसका स्केलेटन अभी आपने भेजा था। सर ये तो 42-44 साल के आसपास लग रही है। 26-18। तारिका, जरा राजकुमारी तिलोत्तमा की फोटो स्कैन करो और उसकी उम्र बढ़ाओ 26 साल। देखें कैसी दिखती है वो। माय गॉड, तो ये महारानी तिलोत्तमा। तो वो औरत कौन है जिसे अभी तक हम लोग महारानी तिलोत्तमा समझ रहे हैं? रणवीर जी, बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है सर। वो गाड़ी भी मिल गई है जिसमें से ये महारानी को लेकर गया था। अच्छा रणवीर जी, हमें मालूम है कि ना वो असली महारानी तिलोत्तमा है और ना ही तुम मैनेजर। अब सच सच बताओ, सच सच बताओ, कौन है वो औरत जिसे तुमने किडनैप किया है? अगर आपको मैं सच बताऊंगा तो यकीन करेंगे? और कितनी देर लगेगी पहुंचने में? यहाँ से घंटे भर का रास्ता और है। आप परेशान मत होइए महारानी जी, आप जो चाहती हैं वही होगा। जल्दी करो, जल्दी। अरे यार, महारानी टॉली, चलिए हमारे साथ। जिस चीज को इतनी हिफाजत से अपने साथ लिए जा रही हैं आप, हमारे बॉस
कटोरी को चाहिए। चलो। अगर हम तुम्हारे साथ ना चले तो अब बोल बोल। डॉली बोलने पे विश्वास नहीं रखती, करने पे रखती। कैसा लगा मेरा निशाना? बस ना, एकदम परफेक्ट। देख मधु की जगह डॉली मार दूंगा। हर्पिस की बीवी हूँ। अब ये ले डॉली का स्टाइल। अब चल उठ और ये जाके अपने बॉस कटोरी रमता को दिखाना, ताकि अगली बार मुझे लेके जाने के लिए तो जैसे लोगों को भेजने की गलती ना करे। चल निकल निकल। वाह वाह, नकली महारानी तिलोत्तमा जी उर्फ डॉली, तुम्हारा खेल खत्म। हमें पता चल चुका है कि आयशा को तुम नहीं मारा है। कमाल है, तुम सीआईडी वालों को सबकी असलियत इतनी जल्दी कैसे पता चल जाती है? हमें ये भी पता है कि वो ट्रिगर केस तुम्हारे पास है। चलो अब तुम्हें पता चल ही गया है तो सुनो, आयशा को भी मेरी असलियत पता चल गई थी कि मैं महारानी नहीं हूँ, पर सबके सामने जाके मेरा भांडा फोड़ने वाली थी। ऊपर से वो चोंच का बच्चा मेरे लिए काम करता था और मुझे ही कह रहा था मासूम की जान मत लो। नॉनसेंस। आयशा को मैंने किसी और की मदद से मारा, लेकिन चोंच बच गया क्योंकि कटोरी उसे उठाकर लेकर गया। लो, कर दिया मैंने अपना जुर्म कबूल। डॉली, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अच्छा, अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूं? डॉली इन गीदड़ धमकियों से नहीं डरने वाली। ये देखो, क्या है? क्या है? करेक्ट, ट्रिगर बॉम्ब्स। इस शहर में 12 बॉम्ब्स लगाए हमने। अगर किसी ने मुझे पकड़ने की क्या मेरे पास भी आने की कोशिश की ना, तो पूरे शहर को 1 सेकंड में खाक कर दूंगी। देखो डॉली, कोई बेवकूफी मत करना, चुपचाप इसे हमारे हवाले कर दो। Oops, sorry.